नमस्ते बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक थर्ड लेसन स्वामी विवेकानंद, जिसके राइटर है डॉक्टर जगदीश चंद्र। कौन थे स्वामी विवेकानंद? ये सबको मालूम है तुमको। एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिसे हिंदी में हम समाज सुधारक कहते हैं, जिन्होंने समाज यानी सोसाइटी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए थे। गरीबों की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और ना केवल इंडिया में बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी जाकर इंडियन कल्चर, इंडियन रिलीजियस को फेमस किया था और सत्य की राह को दिखाया था। मतलब सच किस तरीके से लाइफ में, सच को कैसे फॉलो करना चाहिए, उन्होंने ये सब भी दिखाया था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो आज उन्हीं के बारे में यानी स्वामी विवेकानंद की लाइफ के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। अमर मतलब इमोर्टल, इतिहास हिस्ट्री। इस वीर सन्यासी, सन्यासी मीन्स सेज, साधु लोग जो होते हैं, ने देश विदेश में भ्रमण कर, भ्रमण का मतलब होता है विजिट, भारतीय धर्म यानी इंडियन रिलीजियस और दर्शन, दर्शन मतलब फिलॉसफी का प्रसार किया। प्रसार मतलब स्प्रेड किया, तथा समाज सेवा, सोशल वर्क का नया मार्ग दिखाया। नया मार्ग मतलब न्यू, मार्ग मतलब रास्ता दिखाया। भारत के इतिहास में यानी इंडियन हिस्ट्री में स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है। वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिन्हें हम हमेशा याद करते हैं। इस वीर सन्यासी ने, इस स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश में भ्रमण कर यानी इंडिया और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में विजिट करके इंडियन धर्म, इंडियन रिलीजियस और फिलॉसफी का को स्प्रेड किया, और समाज सेवा का और लोगों को सोशल वर्क कैसे करना चाहिए इसके लिए एक नया रास्ता दिखाया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी यानी 12 जनवरी 1863 1863 को कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था। एक बंगाली फैमिली में हुआ था, यानी कायस्थ फैमिली में, बंगाल की कायस्थ फैमिली में हुआ था। ये एक हिंदू फैमिली थी। उनके बचपन का नाम, जब वो छोटे थे तो उनका नाम विवेकानंद नहीं था। क्या नाम था उनका? नरेंद्र देव। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनके फादर का नाम था विश्वनाथ दत्त, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील, प्रतिष्ठित का मतलब होता है फेमस, वकील विद लॉयर यानी फेमस लॉयर थे। और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। मतलब एवरी टाइम धर्म से रिलेटेड वर्क में वो बिजी रहती थी, रिलीजियस वर्क्स में बिजी रहती थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, हेल्दी, सुडोल, प्रॉपर शेप और सुंदर, स्मार्ट था। मतलब नरेंद्र बचपन से ही बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक थी उनकी, और बहुत ही हेल्दी पर्सन थे। कुश्ती लड़ने, कुश्ती मतलब रेसलिंग, दौड़ लगाने, हॉर्स राइडिंग, दौड़ लगाने रनिंग, घुड़सवारी करने हॉर्स राइडिंग, और तैरने स्विमिंग में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। मतलब ये उनकी हॉबी थी जिसमें उनका इंटरेस्ट था। क्या क्या हॉबी थी? कुश्ती लड़ना, रेसलिंग, तैरना, स्विमिंग, घुड़सवारी करना, हॉर्स राइडिंग, और दौड़ना, रन। इन सब में उनको बड़ा ही आनंद मतलब हैप्पीनेस फील होती थी। वे संगीत, म्यूजिक एवं खेलकूद, स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं, कंपटीशन में भी भाग लिया करते थे। इसमें कुश्ती लड़ना, दौड़ लगाना, घुड़सवारी करना, तैरना, इन सब में उनका इंटरेस्ट था। इसके साथ ही वो म्यूजिक और स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। मतलब बहुत ही शार्प माइंड था उनका, बहुत इंटेलिजेंट थे। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे, हमेशा क्लास में सर्वप्रथम यानी फर्स्ट आया करते थे। हर काम में, स्कूल के हर काम में वो फर्स्ट रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। उत्तीर्ण होता है पास। जब उन्होंने स्कूल के बाद एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो वो भी फर्स्ट डिवीजन में उन्होंने पास किया था। बीए की परीक्षा पास करने के बाद, बीए मतलब ग्रेजुएशन की एग्जाम पास करने के बाद, उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। कानून मतलब लॉ, लॉ की स्टडी प्रारंभ मतलब स्टार्ट की। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। इसी बीच मतलब जब वो स्टडी कर रहे थे ग्रेजुएशन फिनिश करने के बाद लॉ की स्टडी कर रहे थे,
उसी टाइम पर उनके फादर की डेथ हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। ये बहुत ही हेल्दी थे। इनके इंटरेस्ट किस किस चीज में था? रेसलिंग में, रनिंग, स्विमिंग और घुड़सवारी करने में, हॉर्स राइडिंग में। और साथ ही ये म्यूजिक और स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। ये बहुत ही शार्प माइंड थे, तो बहुत इंटेलिजेंट थे। और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लॉ की स्टडी आरंभ की थी। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने का मतलब होता है व्याख्यान समिति, लेक्चर कमेटी। व्याख्यान हो गया लेक्चर, समिति मीन्स कमेटी के व्याख्यान देने यानी लेक्चर देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। अध्ययन काल मतलब लॉ के टाइम पे, स्टडी टाइम पे इनका जो मेन इंटरेस्ट था वो लेक्चर देने में था और अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को आदान प्रदान करने मतलब एक्सचेंज करने में था। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई। व्याख्यान समिति, लेक्चर कमेटी। उनका मोर इंटरेस्ट जो था वो लेक्चर में था, इसलिए उन्होंने एक लेक्चर कमेटी बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन्स का, आयोजन मीन्स अरेंजमेंट। लेक्चर से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी उन्होंने अरेंज किए थे। पाश्चात्य विज्ञान, वेस्टर्न साइंस तथा दर्शन अगेन फिलॉसफी का भी उन्होंने अध्ययन किया था। मतलब पाश्चात्य विज्ञान यानी वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी का भी उन्होंने स्टडी की थी। किशोरावस्था, यंग एज से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। तल्लीन का मतलब होता है बिजी। किशोरावस्था यानी यंग एज से ही उनको इंटरेस्ट था फिलॉसफी और धार्मिक विचार, धर्म रिलेटेड विचारों में वो हमेशा तल्लीन यानी बिजी रहते थे। हमेशा धर्म से रिलेटेड और दार्शनिक फिलॉसफी से रिलेटेड थिंकिंग करते रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। एक्चुअली में इसमें टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनके मेन क्वेश्चंस जो थे वो ये थे कि ईश्वर, गॉड कौन है, क्या है, डेथ के बाद हम कहाँ जाते हैं, डेथ से पहले हम कहाँ थे, हमारा बर्थ इस धरती पर क्यों हुआ है, ईश्वर है तो कहाँ है, गॉड है तो कहाँ है। ये सब चीजें उनकी मतलब क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे इनके क्वेश्चंस। इसीलिए एक दिन उन्हें पता चला कि कलकत्ता में एक टेम्पल है काली देवी का, वहां पर रामकृष्ण परमहंस नाम के एक पर्सन है जो इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। इसलिए उनसे मिलने के लिए वो वहां पर कलकत्ता गए और रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। शिष्य होता है डिसाइपल, यानी शिष्य स्टूडेंट, मतलब दोनों के बीच में रामकृष्ण परमहंस उसके टीचर बन गए और नरेंद्र उनके शिष्य स्टूडेंट बन गए। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। अब वो विवेकानंद जो थे रामकृष्ण परमहंस के से बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, उनके विचारों से, उनकी थिंकिंग से, कि वो चाहते थे कि जो रामकृष्ण परमहंस के विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो। इसलिए उन्होंने अलग अलग कंट्री की ट्रेवल किया कि ताकि रामकृष्ण परमहंस के थॉट्स को वो सब जगह स्प्रेड कर सके। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। अब वो 1893 सितंबर 1893 में विवेकानंद जनता को सत्य, ट्रू चीज का लेक्चर देने के लिए कि सच को कैसे फॉलो करना है, सच को कैसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, सच क्या है, इसके बारे में लेक्चर देने के लिए वो संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। शिकागो एक प्लेस है जो अमेरिका में है। उस प्लेस पर सर्वधर्म सम्मेलन, सर्व का मतलब है ऑल, धर्म का मतलब है रिलीजियस, सम्मेलन का मतलब है एक फंक्शन। वहां पर एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था जिसमें अलग अलग कंट्री के सभी धर्मों, ऑल रिलीजियस के पर्सन ने वो फंक्शन अटेंड किया था। इस महासभा में मतलब इस फंक्शन में विवेकानंद ने भारतीय धर्म
और तत्व ज्ञान पर भाषण दिया। तत्व ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, जिसे कहते हैं थियोलॉजी। मतलब इस पर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पर यानी गॉड रिलेटेड उस पर लेक्चर दिया उस फंक्शन के अंदर। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। भाषण मीन्स स्पीच, गंभीर मीन्स सीरियस और हृदय स्पर्शी मीन्स हार्ट टचिंग। कि उनका जो उन्होंने स्पीच दी थी उस फंक्शन के अंदर, शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, जिसमें विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने एक लेक्चर दिया जो बहुत ही सीरियस और हार्ट टचिंग लेक्चर था। उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मतलब ऑडियंस मुग्ध हो गए। जब सब ऑडियंस ने वहां पर वो लेक्चर सुना तो सब बहुत ही खुश हुए, बहुत अट्रैक्ट हो गए उनके उससे। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। त्याग मीन्स सैक्रिफाइस, संयम मीन्स पेशेंस। कुछ समय तक विवेकानंद, उस लेक्चर के बाद कुछ समय तक विवेकानंद अमेरिका में स्टे किया, अमेरिका में, और उसके बाद अपने भाषण द्वारा, अपनी स्पीच द्वारा लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट किया और तैयार जीवन में सैक्रिफाइस और पेशेंस की क्या प्लेस है इसके बारे में लोगों को बताया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए और वहां उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। न केवल अमेरिका बल्कि इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में भी जाकर उन्होंने भारतीय कल्चर का लेक्चर दिया। अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। जब वो लेक्चर देने लगे अलग अलग कंट्री में जाकर, तो बाहर की कंट्री के जो लोग थे वो स्वामी जी को फॉलो करने लगे, मतलब उनके स्टूडेंट बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। उनमें इनके स्टूडेंट में सबसे फेमस जो लेडी थी वो थी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उसने हमेशा स्वामी जी के लेक्चर को, स्वामी जी की बातों को फॉलो किया और वो बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से फेमस हो गई। मतलब उनका मेन नेम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ, लेकिन वो किस नाम से फेमस हुई? सिस्टर निवेदिता। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने बाहर की कंट्री के साथ साथ इंडिया के भी अलग अलग प्लेसेस पर विजिट किया और भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति कल्चर, सभ्यता, सिविलाइजेशन, यानी भारतीय इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन का भी सदुपदेश दिया, यानी लेक्चर दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर, अंधविश्वास होते हैं सुपरस्टिशंस और रूढ़ियां होती है कन्वेंशंस। मतलब रूढ़ियां और सुपरस्टिशंस जो हमारी सोसाइटी को पूरी तरह से बांधे हुए थे, मतलब लोग उसमें अपनी लाइफ को फंसा चुके थे। मतलब जो पुराने कस्टम्स थे हम उसे फॉलो करते आ रहे थे, जैसे सती प्रथा, इन सब चीजों के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने धर्म का वास्तविक मर्म बताया। वास्तविक, रियल, मर्म मीन्स मीनिंग, कि धर्म क्या है, इंडियन धर्म क्या है, उसे कैसे फॉलो करना चाहिए, लोगों को बताया। उन्होंने लोग जो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सुपरस्टिशंस को देते थे, उस चीज को उन्होंने रिमूव कर दिया और बताया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ धर्म। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। साधु, सेज लोग जो होते थे वो अलग अलग प्लेस पर जाकर के शांति, शांति मतलब पीस सर्च करने के लिए ट्राई करते थे। विवेकानंद ने उन्हें बताया कि कैसे वो अपनी लाइफ को पीसफुल बना सकते हैं। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। कैसे बना सकते थे, उसके लिए क्या वे उन्होंने बताया कि दीन दुखी गरीब लोगों की हेल्प करो और गरीब लोगों की सेवा करो, मतलब उनकी हेल्प करो, हर तरीके से गरीब लोगों की हेल्प करो, तो तुम्हें जीवन में पीसफुल लाइफ मिल जाएगी। मतलब उन्होंने साधु लोगों को बताया कि अगर तुम पीसफुल लाइफ चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि तुम अलग अलग, मतलब गरीब लोग जो हैं, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जिनके पास मनी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के पास जाओ और उनकी सेवा करो, उनकी हेल्प करो, तभी तुम्हें अच्छे से शांति मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। उन्होंने साधु लोगों को बताया कि गॉड की, अगर तुम चाहते हो कि गॉड तुम्हें ब्लेस करे, तो उसके लिए जरूरी है सोशल वर्क, समाज सेवा।
वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे, वो खुद भी सोशल वर्क करते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल, प्लेग बीमारी और अकाल मतलब ड्रॉट से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। 1897 में इंडियंस जो थे वो प्लेग और ड्रॉट की कंडीशन में सफर कर रहे थे, तो उस टाइम पे विवेकानंद ने उनकी बहुत हेल्प की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। जो लोग एबल थे, समर्थ मतलब एबल, जो लोग एबल थे, जिनके पास मनी थी, जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन लोगों को गरीबों की दशा, गरीब मतलब पुअर लोगों की दशा, कंडीशन सुधारने, इम्प्रूवमेंट, संदेश, मैसेज, मतलब समर्थ लोगों को, जो लोग रिच पर्सन जो थे, उन लोगों को बताया कि कैसे हम गरीबों की, पुअर लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी ध्येय मतलब एम से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यानी रामकृष्ण मिशन स्टैब्लिश किया था। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, अज्ञान मतलब किसी भी चीज की नॉलेज ना होना, अशिक्षा इलिटरेसी, विदेशी अनुकरण, कल्चर मतलब फॉरेन कल्चर को फॉलो करना, अनुकरण मतलब फॉलो करना, दास्य मनोभाव, स्लेव स्पिरिट मतलब किसी के सर्वेंट बनकर रहना, आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में कितने बुरे इफेक्ट होता है इन चीजों का, इसके बारे में लोगों को बताया। क्या क्या चीजें बुरी थी? अज्ञान मतलब किसी चीज को बिना किसी नॉलेज के फॉलो करते जाना, अशिक्षा अनएजुकेशन, अनएजुकेटेड पर्सन, विदेशी अनुकरण फॉरेन कल्चर को फॉलो करना, दास्य मनोभाव यानी किसी के सर्वेंट बनकर रहना, इन सब चीजों का कितना बुरा इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए और जनता के मन में, जनता मतलब जो लोग सोचते थे कि नहीं ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये चीज मतलब ये कमी हमारी लाइफ में है, ये शॉर्टेज हमारी लाइफ में है, तो इस चीज को स्वामी जी ने अपने लेक्चर के द्वारा हमारी लाइफ से पूरी तरह डिलीट कर दिया और हमें बताया कि हम भी एक बहुत ही एबल पर्सन है, वी कैन डू एवरीथिंग। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, उनका एक भाषण बहुत ही पॉपुलर था जिसमें उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, मतलब अपनी इंडियंस को कहा था कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो, ब्रेव बनो और ललकार कर कहो, ललकार मतलब चैलेंज, चैलेंज करके कहो कि मैं भारतीय हूँ, मतलब वीर बनो, ब्रेव बनकर और चैलेंज करके कहो कि आई एम इंडियन। अनपढ़ भारतीय, इलिटरेट इंडियन, निर्धन भारतीय, पुअर निर्धन, पुअर इंडियन, ऊंची जाति का भारतीय, हाई सोसाइटी का इंडियन, नीची जाति का भारतीय, लोअर कास्ट का इंडियन, सब मेरे भाई हैं। मतलब हम सब भाई हैं, चाहे वो कोई गरीब फैमिली का हो, चाहे कोई अनपढ़ पर्सन हो, चाहे हाई सोसाइटी का हो, चाहे लोअर सोसाइटी का हो, सब मेरे अपने भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब रेस्पेक्ट, उनकी रेस्पेक्ट मेरी रेस्पेक्ट है, उनका गौरव, गौरव मतलब प्राइड, उनका प्राइड मेरा प्राइड है। तो वो हमेशा कहते थे, इंडियंस तुम हमेशा ये कहो कि मैं वीर हूं और चैलेंज करता हूं कि आई एम इंडियन, मतलब मैं ललकार कर कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ कि मैं एक इंडियन पर्सन हूँ। मैं किसी भी कास्ट का हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ, चाहे मैं अमीर हूँ, चाहे हाई सोसाइटी का हूँ, चाहे लोअर सोसाइटी का हूँ, सब हम लोग भाई हैं। मेरी उनकी प्रतिष्ठा मतलब सब इंडियंस की जो रिस्पेक्ट है वो विवेकानंद की रिस्पेक्ट है, इंडियन का जो प्राइड है वो विवेकानंद का प्राइड है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, यानी 4 जुलाई 1902 को उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। लेकिन उनकी डेथ के बाद भी हम विवेकानंद के वर्क के कारण, उनके सोशल वर्क के कारण हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। उनके मैसेज के कारण वो एक इमोर्टल पर्सन है जो हमें लाइफ में हमेशा सच का रास्ता फॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो विवेकानंद की लाइफ के बारे में आपने इस लेसन में पढ़ा।
धन्यवाद।